भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के लिए अपना जो एयर स्पेस है अब उसे 23 मई तक के लिए बंद कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कल एक और फैसला लिया। पाकिस्तान ने पीओके जाने वाली अपनी सभी कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, इन दोनों फैसलों का इन दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग वाले हालात हैं, इसे देखते हुए क्या असर पड़ेगा, इस पे पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि अब तक पहलगाम की इस घटना के बाद क्या कुछ हो चुका है और अब आगे आखिर होगा क्या। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और लगातार हम भारत पाकिस्तान के दरमियान ये जो तनाव बना हुआ है, जो पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई है पहलगाम की घटना में, जिस लिहाज से भारत के हिंदुओं को टारगेट कर कर भारत के टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर की फिजा को छेड़ा गया है, भारत पाकिस्तान को छोड़ने नहीं वाला है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म कर पाकिस्तान में तबाही मचा दी। इसके बाद भारत ने उनके वीजा कैंसिल किए, तमाम व्यापारिक संबंध, अटारी बॉर्डर, बार बार सीसीएस की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले लिए और भारत सरकार ने एक साथ ये कहा कि हम पाकिस्तान को अब नहीं बख्शेंगे, क्योंकि अब लंबा टाइम हो गया है। पाकिस्तान, एक वक्त देखा गया कि भाई अब पाकिस्तान शायद सुधर जाए। 65 के बाद लगा कि अब सुधर जाए, लेकिन 71 हुआ, 71 के बाद लगा सुधर जाए, तो फिर 99 हुआ, फिर धमाके, फिर भारत में आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद जिस लिहाज से भारत सरकार एक के बाद एक अपने फैसले ले रही है, भले अभी जंग नहीं छिड़ी है, भले सरहद में अभी किसी भी तरह के गोले बारूद नहीं छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जिस लिहाज से भारत हमला कर रहा है, जिस लिहाज से भारत कूटनीतिक फैसले ले रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को परास्त कर रहा है, पाकिस्तान मानो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वाकई में पूरी तरह से बिना एक गोले बारूद के खत्म हो जाएगा। अब बीते दिन दो बड़े फैसले आए। एक फैसला भारत के हिसाब से आया है, भारत के लिहाज से आया, भारत की तरफ से आया है, तो दूसरा एक चौंका देने वाला फैसला पाकिस्तान ने किया है। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों फैसला किया है ये भी हम पहले आपको बताएंगे, लेकिन पहले भारत ने क्या फैसला किया है वो हम आपको पहले समझा देते हैं। भारत ने अपना जो एयर स्पेस होता है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं कि जैसे कोई भी विमान उड़ता है, जैसे ट्रेन रहती है, रेल उनके लिए बनी रहती हैं, अलग अलग यहाँ से पटरी बिछी रहती हैं, अपने एक रूट रहते हैं। इसी तरह जो एयर स्पेस रहता है वो प्लेन या हवाई जहाज़ जो हम कहते हैं, चाहे वो सैन्य हो या कमर्शियल हो या दूसरे तरह का विमान हो, उनका जो स्पेस होता है उसे हम एयर स्पेस कहते हैं, यानी कि जहाँ से वो होकर गुजरते हैं। अगर ये अपने देश में गुजर रहे हैं तो फिर इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। वो अलग अलग रूट तैयार किए जाते हैं टाइमिंग शेड्यूलिंग के हिसाब से, ये देखना होता है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस की बात करते हैं तो अब देखिए कि विमान एक उड़कर जाता है तो आप आसमान में देखते होंगे कि भाई हाँ, आपके देश से कोई विमान उड़कर जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके देश का विमान हो, वो दूसरे देश का भी विमान हो सकता है। वो आपके देश का जो एयर स्पेस होता है वो इस्तेमाल करता है। अब एयर स्पेस इस्तेमाल क्यों किया जाता है दूसरे देश का, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको बाय रूट जाना है तो भी आप सोचते हैं कि भाई हम अपना जो रास्ता है वो छोटा करें, और एयर स्पेस का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है कि एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने का जो रास्ता है छोटा कर दिया जाए। अगर आपको याद होगा तो जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने यह कहा कि हम भारत के एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में छोड़कर पहलगाम अटैक के बाद वापस भारत आए तो उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वो दूसरे रूट से निकल कर आए थे। तो इससे जो वक्त था वो थोड़ा ज़्यादा लगा और जो रूट था वो भी थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इसी तरह भारत ने फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान का जो भारत का एयर स्पेस था उसे बंद कर दिया है, यानी कि अब पाकिस्तान को जो दूसरे देश हैं जहां से वो भारत से गुजर कर जाता था और उसका रास्ता छोटा हो जाता था, अब उसे इसका तगड़ा हिसाब देना पड़ेगा। यानी कि भारत के नीचे जो भी यहाँ पर देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे थाईलैंड हो, इन देशों में अगर पाकिस्तान की फ्लाइट्स को जाना है तो अब उसे नीचे से घूमकर अरेबियन सी से जाना होगा। अब सोचिए कि कहाँ पहले सीधे पाकिस्तान भारत से होते हुए श्रीलंका पहुँच जाता था, चीन पहुँच जाता था, थाईलैंड पहुँच जाता था, हर जगह पहुँच जाता था। लेकिन भारत के इस फैसले के बाद, ये नोट जो जारी किया गया है फैसला, इसके बाद अब पाकिस्तान को अरेबियन सी से घूमकर जाना होगा। इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो रूट है
वो पाकिस्तान का 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रूट हो जाएगा। आपको पूरा अरेबियन सी ऐसे घुमाते हुए लेकर जाना पड़ेगा, तब आप श्रीलंका पहुंचेंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, या दुनिया के किसी भी नीचे अगर आपको देश में जाना है तो वहां पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी आपको समस्या होगी वो होगी समय की, यानी कि 2 से 2.5 से 3 घंटे का डिले अब पाकिस्तान को इन जो डेस्टिनेशंस हैं यहां पर पहुंचने के लिए करना होगा। यह फैसला बहुत बड़ा है। किस लिहाज से? पाकिस्तान को पूरी तरह से मानसिक तौर पर परास्त करने के लिहाज से, आर्थिक तौर पर परास्त करने के लिहाज से। भारत, अगर आप देखेंगे तो पहलगाम के अटैक के बाद से भारत ने कहीं पर बंदूकें गोली बरसाई नहीं है, भारत ने भी कोई बारूद धमाका नहीं किया, लेकिन पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, क्योंकि धमाके भारत के फैसलों से हो रहे हैं। भारत ऐसे फैसले ले रहा है जिससे पाकिस्तान की जो जमीन है, जो जड़ है, वो पूरी तरह से हिलती जा रही है। अब आप देखिए कि पहले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत तंगी में जूझ रही है। ये हालत है कि इसमें हजारों करोड़ों का कर्ज भरा हुआ है, पाकिस्तान लौटा नहीं पा रहा है। ये तमाम हमने बातें देखी थी। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का ये जो बेड़ा है ये कितना बड़ा है। अगर भारत के कंपैरिजन देखें, क्योंकि भारत के लिए भी पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था, लेकिन भारत की जो एयरलाइन सर्विसेज हैं वो इतनी छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी हैं। भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट एयरलाइंस वाला देश है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इसके लिए थोड़ा सा अपना स्पेस बंद कर देते हैं। भारत को घूम के जाना होगा, चले जाएंगे, थोड़ा सा समय का बस यहां पर लोचा होगा, वो भी संभाल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान एयरलाइंस के पास, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास सिर्फ 32 जहाजों का बेड़ा है। अब आप सोचिए, और भारत के पास सिर्फ इंडिगो के पास 372 और इंडियन एयरलाइंस के पास तो आप सोच लीजिए कि 200 जहाजों का बेड़ा है। उसके अलावा तो और दूसरे भी जो निजी संस्थान है वो चलते ही हैं। तो भारत का एयरलाइंस कितना बड़ा है और पाकिस्तान का एयरलाइंस कितना बड़ा है? 32 जहाजों में सिमट जाता है। अब जो पहले से तंगी से जूझ रहा था, अब क्या होगा? अब जब आपको इतना घूम के जाना पड़ेगा तो आपका एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आपको जो टिकट्स हैं उनके रेट बढ़ाने होंगे, तो आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, और कुछ दिनों बाद ऐसी हालात आ जाएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इन्हें एक बार फिर से कटोरा उठाकर जाना पड़ेगा। मदद करो भाई, मदद करो। तो जो भारत में आंखें उठाकर देखने की कोशिश करते थे, भारत फिलहाल उन्हें ये हालात भारत ने दिखा दिया है कि अपने आसमान में हवाई जहाज उड़ता नहीं देख पाएंगे। तो ये सबसे पहला यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पाकिस्तान को एक लंबा यहाँ पर जो नुकसान है वो भारत ने अपने इस फैसले से दे दिया है। हालांकि अभी फैसला जो लागू किया गया है वो 23 मई तक ले किया गया है। अगर हालात भारत पाकिस्तान के दरमियान आगे जो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं तो ये फैसला परमानेंट भी लागू हो जाएगा। तो पाकिस्तान हर मोर्चे में अब एक तगड़ी मार झेल रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दाना हो, व्यापार हो, और इसका सीधा असर पाकिस्तान में गृह युद्ध की जो स्थिति खड़ी हो रही है। आप सोचिए, अभी जो भारत फैसले ले रहा था उससे पाकिस्तान की जो आम आवाम थी उस पर असर पड़ रहा था। भाई पानी नहीं पहुंचेगा, खेती नहीं कर पाएंगे, कृषि अर्थव्यवस्था सब चौपट होगी। लेकिन जो एलीट क्लास थी पाकिस्तान की, जो पंजाब प्रांत है, जो सोचता है कि भाई हमें क्या दिक्कत यार, हम तो मैनेज कर लेंगे, हमारे पास तो पैसा है। लेकिन जब ऐसे फैसले भारत ले रहा है एयरलाइंस वाले, तो अब पाकिस्तान की उस क्लास को भी फर्क पड़ेगा, और ये सवाल अब सेना को गाली बकने वाला होगा। अभी एक एक्ट्रेस हैं, जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट भारत ने बंद किया तो उन्होंने खुलकर कहा कि भाई जो गलती पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, जो गलती पाकिस्तान की सरकार कर रही है, उसकी सजा हमको क्यों दी जा रही है, पाकिस्तान के नागरिकों को क्यों दी जा रही है। देखिए, कोई भी वॉर में कभी भी ये इंटेंशन किसी भी देश का नहीं होता है कि वो उस अगले देश के, दुश्मन देश के जो नागरिक हैं उनको तबाह करे या उनको जुल्म पहुंचाए, चोट पहुंचाए। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि युद्ध के क्षेत्र में अगर हम ये देखने लगेंगे तो फिर हम लड़ ही नहीं पाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो गीता का सिद्धांत ही है कि आपको अपने धर्म की लड़ाई लड़नी होगी। और इस वक्त भारत का धर्म कहता है कि भारत से आतंकवाद को मिटाना है, और उसके लिए उसे किसी के साथ भी समझौता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये भारत ने बड़ा फैसला लिया है। अब दूसरा जो फैसला पाकिस्तान ने लिया है, ये क्यों लिया है, अब आप ये समझिए। पाकिस्तान ने कल एक फैसला लिया और पाकिस्तान ने कहा कि उसकी जो तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स हैं जो पीओके में जाती हैं उन्हें वो रद्द कर रहा है। यानी कि अब पीओके जो गिलगिट है, जो यहाँ पर कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान की कमर्शियल नहीं जाएगी। अब इसके पीछे समझिए कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, एक तो पाकिस्तान बार बार चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान में वॉर होने वाला है, भारत हमला करने वाला है। बीते दिनों रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके सूचना मंत्री ने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं। तो एक तो उन्हें खतरा है, उन्हें खतरा है कि भारत कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, भारत कभी रिटेलिएट कर सकता है और हमला कर सकता है। और जो भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है
जो बिगेस्ट टारगेट है वो इस वक्त पीओके है। अगर पाकिस्तान में भारत हमला करेगा तो वो महज पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए नहीं, बल्कि पीओके को हासिल करने के लिए ही करने वाला है। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भाई अगर कमर्शियल फ्लाइट्स चालू रहती हैं तो वहां पर किसी तरह का जो नुकसान है वो आम नागरिकों को। तो पहली तो एक ये वजह है कि उसने अपनी जो पीओके जाने वाली तमाम फ्लाइट्स हैं उनको उसने रद्द कर दिया है। लेकिन इससे भी जो बड़ी वजह है वो दूसरी है। दरअसल पाकिस्तान के जो ये वाले एयरपोर्ट्स हैं ये ड्यूल एयरपोर्ट्स हैं, यानी यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स का भी इस्तेमाल होता है और जो सैन्य विमान है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भाई अपनी तैयारी कर ले जाए, जो तमाम उसके सैन्य विमान हैं जो रक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके लिए यहाँ पर जगह पहले से बनाकर रख ली जाए। तो ये दूसरी कोशिश है। लेकिन इससे देखिए नुकसान क्या हो रहा है। पाकिस्तान जिस इलाके में पीओके का जो इलाका है वो तो भारत का कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान के फिलहाल कब्जे में है तो वो एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए हर कोई तरसता है। मतलब अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हमारे लिए तो वैकुंठ से कम नहीं है, क्योंकि भारत तो वैकुंठ है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर तो उससे भी बड़ा वैकुंठ है। तो वो एक ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट आते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डाउन है, अब पाकिस्तान पीओके में फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं तो जो टूरिस्ट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो पाकिस्तान पूरी तरह से थम गया है, डर का माहौल है, पाकिस्तान कश्मकश में है। उसे कोई भी फैसले लेने से पहले समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों ले रहा है, लेकिन घबराहट में लिए जा रहा है। और एक जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है। देखिए अब तक पाकिस्तान ने खुद को आतंक से पीड़ित देश बताकर दुनिया से भीख मांगी, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हाथ फैलाए, कटोरा ले जाकर उसने दिखाया। अब जब भारत जवाब देने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान दिखा रहा है कि भारत हमारे ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। हम तो बहुत सीधे साधे देश हैं भैया, हम तो कुछ नहीं करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि हम बॉर्डर के नीचे से, सरहद के नीचे से आतंकी भेजते हैं और भारत में तबाही मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया को हमें दिखाना है कि हम खुद पीड़ित देश हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि दुनिया में एक मैसेज जाए कि भाई पाकिस्तान में ये हालात हैं, वहाँ पर वॉर की स्टेट है, तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का ये जो पूरा मकसद है ये पहले ही भारत ने फ्लॉप कर दिया है और पूरी दुनिया से फिलहाल पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।